हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आप लोग के बीच, आप लोग के सामने न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन मस्त है। रिमूव टू, रिमूवल टू ही बोलते हैं इसको। रिमूव टू, रिमूव रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना, इस टू को, है ना। क्योंकि टू टी डबल, टू एक एडवर्ब है, एक टू सिंगल टू इंफिनिटिव होता है और इंफिनिटिव जीरंट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे। रिमूवल टू या रिमूव टू, है ना। देखिए, रिमूव टू, रिमूव टू के दो अर्थ, अर्थ यानी क्या? मीन्स। दो अर्थ होते हैं, एक भी यानी क्या? भी मतलब वन, भी यानी आल्सो। सेकंड, उचित से ज्यादा यानी मोर देन। जब उचित से देखिए, रिमूव टू के दो यानी टू अर्थ यानी मीन्स, दो अर्थ होते हैं बाबू। रिमूव टू के दो अर्थ होते हैं, एक भी यानी आल्सो और सेकंड उचित से ज्यादा यानी मोर देन। जब उचित से ज्यादा अर्थ जाहिर करे या व्यक्त करे या जाहिर करे तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी बदलाव या परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रिमूव टू। फिर से देखिए एक बार बाबू, रिमूव टू के दो अर्थ यानी मीन्स, मतलब अर्थ होते हैं, एक भी यानी आल्सो, सेकंड उचित से ज्यादा मोर देन। जब उचित से ज्यादा अर्थ जाहिर करे तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रिमूव टू, रिमूव टू का महत्वपूर्ण नियम। रूल नंबर 1 बाबू, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए क्या कह रहा है नियम। यदि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हिंदी में बाबू हम कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट को कथन।
क्या कथन होगा, एग्जांपल हम देंगे आप लोग के सामने। यदि ये स्टेटमेंट यानी कथन में टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव्स यानी क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग नाउन और ए प्रोनाउन। यदि स्टेटमेंट यानी कथन में टू के बाद एडजेक्टिव आए तो टू को क्या में, सो में। टू के बाद एडजेक्टिव आए तो टू को सो में, और एडजेक्टिव के बाद वाले टू अर्थात इंफिनिटिव, INFINITIV इंफिनिटिव, इंफिनिटिव को किस में, डेट में चेंज करते हैं। टू एक एडवर्ब होता है, टू को सो में, और एडजेक्टिव के बाद वाले टू इंफिनिटिव को किस में चेंज करते हैं, डेट में चेंज करते हैं। और साथ ही प्रोनाउन लिखकर, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम लिखकर टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, प्रोनाउन लिखकर टेंस के अनुसार कैन नॉट यानी प्रेजेंट एक्सप्रेशन जाहिर करेगा तो कैन नॉट यानी कांट, और पास्ट एक्सप्रेशन जाहिर करेगा तो कुड नॉट यानी कुड नॉट, कुडंट, कांट या कुडंट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल बाबू, he is too weak to walk, एल साइलेंट रहता है, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल, तो he is टू के बाद एडजेक्टिव होता है, टू को क्या बदले, टू को सो में, टू क्या बदल दिए, सो में। he is so weak, एडजेक्टिव के बाद सिंगल टू, इंफिनिटिव को डेट में। जहां नहीं समझ में आएगा एक एक वर्ड पूछिएगा, ठीक है बाबू। he is टू को सो, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव, और सिंगल टू को एडजेक्टिव के बाद वाले सिंगल टू को डेट में। देखिए टू को क्या में, डेट में चेंज करते हैं। साथ ही प्रोनाउन लिखकर, प्रोनाउन अगर ही है तो ही लिखेंगे, कोई भी लड़का का नाम रहेगा, राम, सोहन, मोहन, तो ही लिखेंगे। कोई भी लड़की का नाम रहेगा क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। नॉन लिविंग रहेगा, जिस वस्तु को हम उठा सकते हैं, जिस वस्तु को हम उठा सकते हैं क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। और जिस वस्तु को उठा नहीं सकेंगे क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। तो सो वीक, टू को डेट में, प्रोनाउन ही है तो ही, इज हमारा है तो बाबू क्या लिखेंगे, इज हमारा प्रेजेंट में है तो कांट लिखेंगे, कांट। और अंतिम में कांट लिखेंगे, अंतिम में वाक, क्या लिख दिए, वाक। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता, ठीक है बाबू। फिर से देखिए, यदि स्टेटमेंट यानी कथन में टू के बाद, यदि स्टेटमेंट यानी कथन में टू के बाद एडजेक्टिव आए, टू के बाद एडजेक्टिव आए तो टू को सो में, और एडजेक्टिव के बाद वाले टू, एडजेक्टिव के बाद वाले सिंगल टू यानी इंफिनिटिव को डेट में चेंज करते हैं। और साथ ही प्रोनाउन यानी सर्वनाम लिखकर, देखिए टू को शो, वीक के वीक, सिंगल टू को डेट में, प्रोनाउन ही है तो ही, प्रेजेंट एक्सप्रेशन जाहिर किया तो कांट, अगर वाइज में रहता तो क्या लिखते, कुड नॉट, और अंतिम में क्या लिख देंगे, वॉक। वह इतना कमजोर है कि क्या टहल नहीं सकता। दिक्कत है, चलिए लिखिए। तो देखिए अगला एग्जांपल इसमें देखिए, सीता वाज टू पुअर टू बाय ए कार। देखिए ध्यान से, एरो मार दिया है आंसर। सीता वाज, टू को बाबू शो में, सीता वाज टू, टू को शो में, एडजेक्टिव, पुअर सिंगल टू को डेट में, सीता लड़की है तो सी, प्रेजेंट एक्सप्रेशन जाहिर करेगा तो कांट लिखेंगे, और पास्ट एक्सप्रेशन जाहिर करेगा तो कुडंट यानी कुड नॉट, ठीक है। और अंतिम में क्या लिख देंगे, टू के बाद जितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो सब लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बाय ए कार। देखिए सीता वाज सो पुअर, सिंगल टू को डेट, सीता वाज सो पुअर डेट शी कुड नॉट बाय ए कार। सीता इतना गरीब थी कि वह कार नहीं खरीद सकती थी, ठीक है। आगे देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। सब इंटरमोडल एग्जांपल है, परीक्षा में हमेशा आता है बाबू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। द न्यूज इज सो
गुड, टू को डेट, इट कांट बी ट्रू। इट क्या लिखे? जो नॉन लिविंग वस्तु होगा जिसे उठा सकते हैं इट लिखेंगे, जो उठा नहीं सकते हैं वन लिखेंगे। कहा टू को डेट में बदलने के बाद द न्यूज इज सो गुड, सिंगल टू को डेट में न्यूज पेपर है ना, उठा सकते हैं। इट इज हमारा कांट बी ट्रू। आगे देखिए द रोड इज टू बिजी टू क्रॉस। रोड उठा नहीं सकते हैं ना, द रोड इज सो बिजी दैट, रोड उठा नहीं सकते हैं तो क्या लिखेंगे? वन कांट क्रॉस। द रोड इज सो बिजी टू को डेट वन कांट क्रॉस, मतलब रोड इतना व्यस्त है कि पार नहीं कर सकते। ठीक है ना बाबू, रूल आप लोग का वन रूल कंप्लीट हुआ। और क्लास में जब चल रहा था बैच में तो 1, 2 या 3 रूल पढ़ाकर हम मैंने छुट्टी हो गया था इसलिए छोड़ दिए थे, इनकम्प्लीट में था, इसलिए अब इतना मान लीजिए 2 या 3 रूल से नहीं पढ़ा, इसलिए शुरू से पढ़ा रहे हैं। फिर मतलब एक साल 1 से स्टार्ट क्यों कर दिए? शुरू से पढ़ा दिए कि जो पढ़े होंगे वो भी पढ़ लेंगे और जो नहीं पढ़े होंगे वो भी दोबारा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 देखिए, यदि स्टेटमेंट में देखिए रूल 2, यदि स्टेटमेंट में टू के बाद एडजेक्टिव हो, ध्यान से देखिएगा एक एक वर्ड, ठीक है, टू के बाद एडजेक्टिव हो, क्या हो? टू के बाद एडजेक्टिव हो। यदि स्टेटमेंट में टू के बाद एडजेक्टिव हो यानी विशेषण हो और उसके बाद टू इंफिनिटिव न हो, यानी टू के बाद एडजेक्टिव हो और सिंगल टू इंफिनिटिव न हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो और सिंगल टू इंफिनिटिव न हो, सिंगल टू इंफिनिटिव न हो तो टू को एक्सट्रीमली EXTREMELY एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली EXCESSIVEL एक्सट्रीमली में चेंज करते हैं। मतलब एक्सट्रीमली लिखें या एक्सेसिवली लिखें, दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। तो देखिए मोहन इज टू इंटेलिजेंट, इसको बनाएंगे मोहन इज EXTREMELY एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। मोहन आवश्यकता से अधिक क्या है? तेज है। मोहन आवश्यकता से अधिक क्या है? तेज है। तो मोहन इस टू का बदल दिए, एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, एक्सेसिवली भी लिख सकते हैं। ऐसे भी सेकंड विधि बनेगा मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी, चाहे ठीक प्रॉपर, तो वो भी अलग रूल में बताएंगे हम आपको। ठीक है, एग्जांपल हुआ ना, आगे देखिए टी इज टू हॉट। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द टी इज EXTREMELY एक्सट्रीमली हॉट, मतलब चाय आवश्यकता से अधिक क्या है? गर्म है। बाबू टी डबल टू एक एडवर्ब होता है, टू का अर्थ ही होता है ना। यदि टू के बाद एडजेक्टिव हो और सिंगल टू इंफिनिटिव न हो तो टू को एक्सट्रीमली एक्सेसिवली में भी चेंज कर सकते हैं। तो टी इज एक्सट्रीमली हॉट, मतलब चाय आवश्यकता से अधिक क्या है? गर्म है। चाय आवश्यकता से अधिक क्या है? गर्म है। और जितना रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार एग्जांपल आप देंगे हम और समझिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जितना एग्जांपल रहेगा उतना आपको अच्छा से समझ में आएगा। टी इज टू हॉट, टी इज एक्सट्रीमली हॉट। एक और देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, Sita speaks too fast। देखिए सीता स्पीक्स एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब सीता आवश्यकता से अधिक क्या? तेज बोलती है ना। सीता स्पीक्स एक्सट्रीमली फास्ट। या दूसरा सेकंड मेथड, सीता स्पीक्स टू हट गया फास्टर देन शी शुड बी,
है ना। इसका रूल जब थर्ड हम बताएंगे तो आगे उसमें बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक। अगर मेरे आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो राजीव इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अधिक से अधिक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, समझें। जहां भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑल स्टूडेंट्स, a lot of thanks. Stay home, stay safe.